तारीख थी 6 अप्रैल 1994। जिम बर्डन और शेख एक्सली नाम के दो एक्सपीरियंस ड्राइवर्स मेक्सिको के रहस्यमयी जैकेटन सिंक होल में डाइविंग करने पहुंचे। उनका लक्ष्य था इस सिंक होल की इतनी गहरी गहराई तक जाना जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा, यानी जैकेटन सिंक होल में डेप्थ का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना। लेकिन जैसे ही यह दोनों डाइव करते हैं, जिम बर्डन ने पानी के अंदर कुछ ऐसा देखा जिसे वह जिंदगी भर नहीं भूल पाए। बर्डन ने वहाँ एक खौफनाक मंजर देखा, जिसके बाद वह कभी उस गहरे पानी में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। इसके बाद मैक्सिकन सरकार ने हमेशा के लिए इस सिंक होल में डाइविंग पर रोक लगा दी। पर आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ था जो सब कुछ बदल गया? 29 जून 1968 इस दिन 19 साल के शेख एक्सले और उनका छोटा भाई एडवर्ड एक्सले दोनों वाकुला स्प्रिंग्स में स्विमिंग करने जाते हैं। चिलचिलाती गर्मी में यह एक बेहतरीन और शांत जगह थी जहाँ बहुत कम लोग जाते थे। जब दोनों भाई वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि हर जगह बड़े बड़े साइन बोर्ड्स लगे थे जिन पर साफ लिखा था कि यहाँ स्कूबा डाइविंग करना मना है। यह देखकर दोनों के दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आता है और वह स्कूबा डाइविंग की जगह फ्री डाइविंग करने का फैसला करते हैं। अब स्कूबा डाइविंग में एक इंसान पानी के अंदर स्कूबा टैंक के साथ जाता है जिसमें कंप्रेस्ड एयर होती है और उस मदद से वह लंबे समय तक सांस ले सकता है। लेकिन फ्री डाइविंग में कोई इक्विपमेंट नहीं होता। आपको पानी के नीचे जितना गहरा जा सके जाना होता है और आप कितनी देर तक वहाँ रह सकते हैं यह आपके सांस रोकने की क्षमता पर निर्भर करता है। दोनों भाई जो करने जा रहे थे वह काफी खतरनाक हो सकता था, लेकिन शेख और एडवर्ड कोई आम लड़के नहीं थे। शेख तो 16 साल की उम्र से डाइविंग कर रहा था और उसे अपनी क्षमता पर पूरा भरोसा था। वह अपने इलाके के किसी भी इंसान से ज्यादा देर तक सांस रोक सकता था और इस वजह से शेख बहुत फेमस था। उस दिन दोनों भाई डाइविंग करने के मूड में थे। शेख एक डिवाइस लाया था जिसे डेप्थ गॉज कहते थे, जिससे वह यह माप सकते थे कि कौन कितनी गहराई तक गया। फिर क्या था, दोनों भाई बारी बारी से डाइव करना शुरू करते हैं। पहले एडवर्ड जाता है, एक सर्टेन डेप्थ तक पहुंचने के बाद वापस लौट आता है। फिर शेख जाता है और एडवर्ड से थोड़ा और गहरा जाता है। एडवर्ड भी रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश करता है और यह सिलसिला काफी देर तक चलता है। अब जहां शेख 50 फीट की गहराई तक जा चुका था, वहीं एडवर्ड ने अपना बेस्ट अटेम्प्ट 42 फीट तक ही किया था। एडवर्ड किसी भी हाल में अपने बड़े भाई का रिकॉर्ड तोड़ना चाहता था। वह गहरी सांस लेता है और पूरी ताकत के साथ पानी में डाइव लगाता है। एडवर्ड नीचे जाता रहता है और कुछ ही देर में एक बजर बजता है जो बताता है कि उसने शेख का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। शेख एडवर्ड को देखने के लिए पानी में झांकता है और देखता है कि एडवर्ड धीरे धीरे ऊपर आ रहा है, लेकिन अचानक एडवर्ड अपना होश खो देता है और अनकॉन्शियस होकर नीचे की ओर जाने लगता है। अपने भाई को बचाने के लिए शेख तुरंत डाइव मारता है, लेकिन एडवर्ड इतनी गहराई तक जा चुका था कि शेख फ्री डाइविंग से वहां तक नहीं पहुंच सकता था। शेख जल्दी से पानी से बाहर निकलता है, भागते हुए बीच पर जाता है और अपनी कार से एयर टैंक लाता है। लेकिन इतने समय तक ड्राइविंग करने के बाद शेख के पास इतनी ताकत नहीं बची थी कि वह इतनी गहराई तक डाइव करके अपने भाई को बचा सके। किस्मत से पास में स्विमिंग कर रहा एक व्यक्ति शेख को देखता है और तुरंत डाइव करके एडवर्ड की बॉडी बाहर निकाल लाता है। हालांकि एडवर्ड इतनी गहराई पर चला गया था कि उसकी सांसें रुक चुकी थी। फिर भी शेख हार नहीं मानता और उसे CPR देने की कोशिश करता है। एक मिरेकल होता है और एडवर्ड फिर से सांस लेने लगता है। शेख तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाता है, लेकिन अफसोस उस रात एडवर्ड को ब्रेन डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। अपने छोटे भाई की डाइविंग के दौरान मौत शेख के लिए बहुत बड़ा झटका था। इसके बाद शेख अपनी पूरी जिंदगी डाइविंग के सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को स्थापित करने के लिए समर्पित कर देता है। शेख यह निर्णय लेता है कि वह अपना करियर केव डाइविंग में बनाएगा, जिसे उसने 16 साल की उम्र में पहली बार अनुभव किया था। लेकिन केव डाइविंग क्या होता है? देखो, जैसे जमीन पर गुफाएं होती हैं, वैसे ही पानी के नीचे भी गुफाएं होती हैं जिनमें पानी भरा होता है। इन पानी से भरी गुफाओं में डाइव करना और उन्हें एक्सप्लोर करना ही केव डाइविंग कहलाता है, जो एक एक्सट्रीम स्पोर्ट है। शेख इतनी गुफाओं में डाइव करता है कि वह इस क्षेत्र का एक्सपर्ट बन जाता है। अब यह बात हम इसी फैक्ट से समझ सकते हैं कि 23 साल की उम्र तक शेख एक्चुअली 1000 केव्स डाइव करने वाला वह दुनिया का पहला इंसान था। अब समझते हैं कि आखिर केव डाइव इतनी खतरनाक होती क्यों है। तो दोस्तों देखो, अंडर वाटर डाइविंग में आने वाली सबसे पहली प्रॉब्लम तो है एक्सट्रीम वाटर प्रेशर। देखो, जैसे जैसे हम पानी में गहराई पर जाते हैं ना, हमारे ऊपर पानी का प्रेशर बढ़ता जाता है, जो एक लेवल के बाद कई चीजों को क्रश कर सकता है, इवन इंसान को भी। और इतना ही नहीं, नाइट
नाइट्रोजन नार्कोसिस और डीकम्प्रेशन सिकनेस को भी झेलना होता है। देखो, हमारे एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में पानी के अंदर एयर काफी डेंस होती है, जिस कारण से यहाँ नाइट्रोजन की मात्रा भी कई गुना ज्यादा होती है। ऐसे में ड्राइवर की ब्लड स्ट्रीम में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ने लगती है और उसे ऐसा फील होता है जैसे उसने ड्रिंक किया हुआ है। इससे बचने के लिए ड्राइवर्स ऐसे स्पेशल एयर मिक्सचर को इनहेल करते हैं जिसमें लेस नाइट्रोजन होती है। लेकिन अगर कोई ड्राइवर नाइट्रोजन नार्कोसिस का शिकार हो जाता है ना, तो पानी के कई 100 फीट नीचे वह बेहोश हो सकता है और उसकी मौत भी पॉसिबल है। पर जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, शेख एक्चुअली एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग था और नाइट्रोजन नार्कोसिस के अगेंस्ट उनका रेजिस्टेंस भी दूसरों से कई ज्यादा था। इसको हम साल 1970 में हुए एक कंपटीशन के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जहां 2 ड्राइवर्स 400 फीट की डाइव का रिकॉर्ड बनाने का अटेम्प्ट करने जा रहे थे और शेख को उनकी सेफ्टी में लगाया गया था। अब होता यूं है कि दोनों ड्राइवर्स रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में काफी गहरे चले जाते हैं और नाइट्रोजन नार्कोसिस का शिकार होकर बेहोश हो जाते हैं। इन ड्राइवर्स को बचाने के लिए शेख सॉल्टी वाटर के अंदर 465 फीट की डाइव लगाते हैं। हालांकि यहाँ भी कुछ वैसा ही होता है जैसा एडवर्ड के साथ हुआ था। शेख एक लिमिट तक तो नीचे जाते हैं, पर इन दोनों की बॉडी कुछ ज्यादा ही नीचे चली जाती है और इन दोनों की मौत हो जाती है। अपार्ट फ्रॉम दिस ट्रैजिक एक्सीडेंट, यहाँ हमें देखने को मिलता है शेख का अंडर वाटर रजिस्टर टेंस दूसरे ड्राइव से कहीं ज्यादा था। शेख एक्चुअली हिस्ट्री के पहले इंसान थे जिन्होंने टेक्निकल स्कूबा ड्राइविंग में 800 फीट की गहराई तक डाइव किया था। अब यह कितनी बड़ी अचीवमेंट है, ये समझने के लिए जान लो कि आज तक महज 35 लोग ही ऐसा कर सके हैं। यहाँ तक कि इस शख्स ने अपने करियर में कभी भी डीकम्प्रेशन सिकनेस का सामना नहीं किया था। अब जैसे आप किसी सोडा कैन को जल्दी जल्दी खोलते हो तो उसमें बबल्स बनते हैं, वैसा ही कुछ पानी में गहरी डाइविंग करते वक्त होता है। जब एक ड्राइवर गहरी डाइविंग के बाद तेजी से ऊपर आने की कोशिश करता है तो पानी का प्रेशर अचानक घटता है और ड्राइवर के ब्लड में बबल्स बनने लगते हैं। इसे डीकम्प्रेशन सिकनेस कहा जाता है, जो ड्राइवर को वीक कर देता है और कई बार वह बेहोश भी हो सकता है। लेकिन शेख एक्चुअली पर इन समस्याओं का कोई खास असर नहीं होता था। यही वजह थी कि 1994 तक उनके नाम 881 फीट गहरी डाइव का वर्ल्ड रिकॉर्ड था। अब एक दिन शेख के अच्छे दोस्त और एक्सपर्ट ड्राइवर जिम बर्डन ने शेख से कहा कि उन्हें एक दुनिया की सबसे गहरी केव के बारे में पता चला है। जिम मैक्सिको की ओल्डा म्युनिसिपैलिटी में स्थित जैकेटन की बात कर रहे थे, जो असल में एक सिंक होल था। हालांकि उस समय तक इसकी सटीक गहराई मापी नहीं गई थी और जिम का अनुमान था कि यह 1000 फीट गहरा होगा। जब शेख और जिम ने जैकेटन को पहली बार देखा तो दोनों की आंखें चमक उठी, क्योंकि यह डाइव करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट लोकेशन लग रही थी। दोनों ने तय किया कि वे 1000 फीट यानी 300 ऊंचा लीश मीटर गहरे सिंक होल के बॉटम तक डाइव करेंगे और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे। लेकिन ये आसान नहीं था। इसके लिए उन्हें बहुत प्लानिंग करनी पड़ी और कई दिन खर्च किए गए। शेख और जिम अपनी टीम को तैयार करते हैं, जिसमें जिम की पत्नी कैरन हॉल, शेख की एक्स वाइफ मैरी एलन और एक डॉक्टर एन क्रिस्टोफ शामिल थे। ये सभी लोग न केवल फैमिली से थे बल्कि बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और क्वालिफाइड ड्राइवर्स थे। जैकेटन के पास पहुंचकर यह सभी लोग वहां की स्थिति का विश्लेषण करते हैं। जैकेटन सिंक होल के चारों ओर ऊंचे पेड़ लगे थे, जिनके के बीच से ड्राइविंग करना मुश्किल था। फिर यह कि दोनों ड्राइवर्स तय करते हैं कि वे पास की 181 मीटर लंबी स्ट्रीम से एंटर करेंगे, जो जैकेटन से सीधे जुड़ी हुई थी। अब बारी थी डाइव की पूरी योजना बनाने की। जैकेटन का विश्लेषण करने के बाद एस्टिमेटर का अनुमान था कि बॉटम तक पहुंचने में 11 से 12 मिनट लगेंगे, यानी 30 मीटर प्रति मिनट की स्पीड से इन दोनों का लक्ष्य सिर्फ बॉटम को टच करके वापस लौटना था, क्योंकि वहां रुकना खतरनाक हो सकता था। वापसी में करीब 10 घंटे लग सकते थे, क्योंकि जल्दी ऊपर आने से डीकम्प्रेशन सिकनेस हो सकता था। इसके लिए 2 रॉप वेज सेट किए गए थे, जिससे इमरजेंसी में मदद मिल सके। वे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम और नियन का मिश्रण ले गए थे, क्योंकि विभिन्न गहराई पर अलग अलग गैसों की जरूरत होती थी। वे 30 सीयर सिलेंडर्स ले जाने वाले थे, क्योंकि सफर लंबा था। 6 अप्रैल 1994 को दोनों ने जैकेटन सिंक होल में डाइव किया। डाइव करते समय वे महसूस करते हैं कि यह सफर 12 मिनट से ज्यादा लंबा होने वाला है। हालांकि यह कोई बड़ी समस्या नहीं थी, क्योंकि दोनों अनुभवी थे। जब जिम बर्डन करीब 750 फीट की गहराई तक पहुंचते हैं तो उन्हें सांस लेने में कठिनाई होने लगती है। 900 फीट तक पहुंचते उन्हें एहसास होता है कि यह समस्या ज्यादा एयर कंज्यूम करने की वजह से हो रही है। तभी जिम को शेख के रोपवे पर कुछ गड़बड़ महसूस होती है और वह घबराते हैं। इतनी गहरी
गहरी पानी में अंधेरा इतना ज्यादा था कि जिम शेख को देख नहीं पा रहे थे, फिर भी वह आगे बढ़ते हुए 282 मीटर तक पहुंचने में कामयाब होते हैं, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। तभी उन्हें सरफेस से सिग्नल आता है कि शेख मिसिंग है। इन दोनों के डाइव करने के 15 मिनट बाद सरफेस पर मौजूद टीम नोटिस करती है कि शेख की रोवे साइड से बबल्स नजर नहीं आ रही हैं, यानी उन्होंने सांस लेना बंद कर दिया है। शेख की एक्स वाइफ मैरी एलन तुरंत पानी में डाइव लगाती है और शेख को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन शेख कहीं नहीं मिलता। पूरी टीम घंटों तक शेख की तलाश करती है पर सफलता नहीं मिलती। 3 दिन बाद जैकेटन सिंह होल से शेख की बॉडी रिकवर की जाती है, जो अब मृत थे। एस्टिमेटर का कहना है कि शेख करीब 268 मीटर की गहराई पर पहुंच चुके थे, फिर अनकॉन्शियस महसूस करने लगे। सिचुएशन इतनी बिगड़ गई थी कि उन्होंने खुद को रोपवे से अटैच कर लिया ताकि उनकी बॉडी ढूंढने में कोई मुश्किल ना हो। अब सवाल ये है कि शेख जैसे अनुभवी ड्राइवर के साथ ऐसा क्या हो सकता था? इसका कारण एपीएनएस हाई प्रेशर नर्वस सिंड्रोम माना जाता है। एपीएनएस तब होता है जब ड्राइवर्स 500 फीट से ज्यादा गहराई पर डाइव करते हैं और एयर मिक्सचर में हीलियम होती है। हीलियम मिक्स करने का कारण नाइट्रोजन नार्कोसिस को कम करना है, लेकिन इसी के कारण एपीएनएस का खतरा बढ़ता है। इतनी गहराई पर हमारा नर्वस सिस्टम हीलियम के साथ अजीब तरीके से व्यवहार करने लगता है, जिससे बॉडी कांपने लगती है और मसल्स को नर्डिन खो जाती है। एपीएनएस का असर व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक क्षमता पर निर्भर करता है। शेख जैसे अनुभवी ड्राइवर में भी एपीएनएस ने असर किया। 29 साल के करियर में 4000 से ज्यादा केप डाइव करने वाले शेख 45 साल की उम्र में इस स्थिति का शिकार हो गए। उम्र के कारण एपीएनएस ने उनकी जान ले ली। यह भी नहीं था कि शेख को इसके बारे में कोई अंदाजा नहीं था। 1993 में 1 साल पहले शेख ने साउथ अफ्रीका के नॉर्दर्न केप प्रोविंस में लोकेटेड बुशमेन्स होल में डाइव लगाई थी। करीब 228 मीटर की गहराई पर पहुंचते ही शेख को सीवियर एचपीएस का सामना करना पड़ा। हालांकि उन्होंने तुरंत खतरे को भांप लिया और ऊपर की ओर जाना शुरू कर दिया। उस दिन वह मौत के मुंह से बाहर निकल आए, लेकिन जैक नसिंक होल में उनकी किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया और एक महान ड्राइवर की जिंदगी का अंत हो गया। अब सवाल ये है कि यह ड्राइवर्स इतनी गहराई पर डाइव क्यों करते हैं? इसका रीजन है कि डाइवर्स को यह एडवेंचर और थ्रिल लगता है। जैसे स्काई डाइविंग में खतरा होता है, वैसे ही डाइविंग में भी होता है, लेकिन लोग उसे करते हैं क्योंकि उन्हें थ्रिल एक्सपीरियंस करना होता है। सेम इसी तरह 2 डाइवर्स केव में जाते हैं और तभी उनका ऑक्सीजन खत्म हो जाता है। यह वीडियो देखने